नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से है, जहां मनरेगा के बाद अब खनन घोटाले में भी केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की ओर से जारी समन के बाद आज साहेबगंज के डीएमओ विभूति कुमार रांची में ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे खनन घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है। विभूति कुमार को केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से समन भेजा गया था, लेकिन निजी वजहों का हवाला देते हुए वे अब तक नहीं पहुंचे थे। माना जा रहा है कि विभूति कुमार से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिल सकती है। पूजा सिंघल और विभूति कुमार को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा रही है। वहीं रांची के वर्तमान डीएमओ से भी पूछताछ जारी है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी देर से ये पूछताछ चल रही है और क्या कुछ अभी अंदर हो रहा है, क्या इसकी जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? जी, बता दें कि ईडी कार्यालय में आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास जो साहिबगंज के डीएमओ हैं विभूति कुमार वो पहुंचे हैं। वहीं पर जो रांची के खनन पदाधिकारी हैं वो भी करीब 10 बजे सुबह यहां पर ईडी कार्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं, जिनसे दोनों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार खासतौर से जो रांची डीएमओ है उनसे अनगढ़ा, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनगढ़ा में जो खनन पट्टा आवंटित किया गया था उसे लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं साहिबगंज डीएमओ से लगातार हो रही अवैध खनन को लेकर पूछताछ की जा रही है। साहिबगंज एक ऐसा जिला है कि जहां से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है, और इस वजह से साहिबगंज इस पूरे मामले में जो डीएमओ है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और जिस वजह से ये पूछताछ काफी अहम मानी जा रही है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार इस पूरे पूछताछ में पूर्व में देखा गया था पाकुड़ और दुमका के जो डीएमओ हैं उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन साहिबगंज डीएमओ से पूछताछ नहीं हो पाई थी, जिस वजह से इस पूरे मामले में पूछताछ जो है वो अब यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत अहम है आज की पूछताछ, और कहीं ना कहीं बहुत अहम जानकारियाँ ज़रूर बाहर आ सकती हैं। तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ रिजल्ट मिल पाता है, क्योंकि पिछले दिनों हुई पूछताछ में पूजा सिंघल से हुई पूछताछ का नतीजा सिफर निकला था। कोई जानकारी हाथ नहीं लगी थी, कई ऐसे सवाल थे जो अनसुलझे हुए थे। बिल्कुल, जैसा जानकारी भी हम लोग को मिल रही थी ओम प्रकाश की जो पूजा सिंघल हैं वो उस तरीके से सहयोग भी नहीं कर पा रही हैं, जवाब भी सही तरीके से नहीं दे रही हैं, और शायद यही वजह है कि अलग अलग कड़ियों को बुलाया जा रहा है और आमने सामने की पूछताछ भी चल रही है। जी बिल्कुल, कहा जाए तो कई अहम जानकारियां जो हैं वो पूजा सिंघल से लेनी है, लेकिन वो जानकारियां नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से जो साहिबगंज डीएमओ हैं उनका इंतज़ार ईडी के अधिकारी भी कर रहे थे। और जब आज ईडी के जो ऑफिस में वो पहुंचे हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो अनसुलझे हुए सवाल थे उन सवालों के तार को जोड़ने की कोशिश ईडी करेगी। जो पूजा सिंघल के जवाब आए हैं उनका क्रॉस भी किया जाएगा, और साहिबगंज डीएमओ से उन सवालों के जो जवाब हैं वो तलब किए जाएंगे। तो ऐसे में काफ़ी अहम है साहिबगंज डीएमओ को आना, खासतौर पर जो जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही थी उसके अनुसार साहिबगंज से ही सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो रांची में खनन मद में आया करता था। तो देखना होगा कि इससे किन किन अधिकारियों का बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा, कुछ और दिनों का और कुछ और घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद तस्वीरें जो है वो साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते हैं आगे और पाकुड़ से आपको बड़ी खबर बता दें। यहाँ हिरणपुर थाने के हाजत में एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम मंत्री हांसदा था, जिसे 2019 के केस में बीती रात गिरफ्तार किया गया था और उस पर चोरी और मारपीट का आरोप था। हिरासत में लेने के बाद उसे थाना हाजत में रखा गया था, जिसके मुख्य द्वार के ग्रिल की ऊंचाई करीब 7 फीट है। पुलिस के मुताबिक रात 12:30 बजे आरोपी ने अपने पैंट के नाड़े से ग्रिल में फांसी लगा ली, जबकि उस वक्त आउट ड्यूटी ऑफिसर एएसआई राजेश राम ड्यूटी में थे। मौत की खबर मिलते ही परिजन थाने में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इधर मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने लोगों को शांत करवाया। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए टीम का भी गठन कर दिया है। साथ ही हाजत के अंदर फांसी लगाने के मामले में थाना प्रभारी समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। तो पाकुड़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर उसके द्वारा हाजत में ही सुसाइड कर लिया गया है।
जिसके उपरांत वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया थाना द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाई है और इन्वेस्ट करवाया है मजिस्ट्रेट के द्वारा और प्रॉपर लाइट और प्रॉपर वीडियोग्राफी के साथ। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से उसकी डेड बॉडी को उठा करके हॉस्पिटल में लाया गया है और हॉस्पिटल में वर्तमान में एक मेडिकल बोर्ड उपायुक्त महोदय के द्वारा गठित किया गया है और वीडियोग्राफी के साथ उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। और वर्तमान में जितने भी दोषी पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे थाना प्रभारी और ऑफिसर ऑन ड्यूटी और हाजत प्रभारी में था, वो तीनों को हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर अगली कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टिया देखने से हैंगिंग लग रहा है। और हमारे सहयोगी नंद किशोर मंडल अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, इसमें क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? जांच टीम का गठन कर दिया गया है, कार्रवाई किस ओर बढ़ती हुई, और जरा ये भी बताइए कि परिजनों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से अभी बात निकलकर सामने आ रही है, परिजन जो है समाहरणालय के आपका कोर्ट के समीप जो है वो सड़क जाम कर दिए थे, जिसके बाद प्रशासनिक आकर पुलिस आकर जो है सभी जाम को छुड़वाया और आपका परिजन का कहना था कि हमें सरकारी मुआवजा के साथ साथ छोटे जो जिनके जो आत्महत्या किए हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का सरकारी लाभ पहुंचाने को लेकर बात कही गई है और ये सारी बातों को रख कर सड़क जाम से लेकर सारा चीज निपटारन हुआ है और आश्वासन एसडीपीओ साहब ने दिए है। मतलब परिजन जो है वो अभी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जरा ये भी बताइए, क्या मृतक के बारे में कुछ और अधिक जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? कुछ जानकारी जी, मृतक जो है 2019 में एक कोई केस को लेकर जो है ये फरार चल रहे थे और कल देर रात को आपका इनको पुलिस के माध्यम से उनके घर पर छापेमारी की गई। उसके बाद जो है इनको पकड़कर थाने लाया गया और थाने लाकर जो है 12 बजे के आसपास में उन्होंने अपने पेंट के रस्सी से आत्महत्या कर ली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए किशोर। बढ़ते आगे, रांची में तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित ईचाडी गांव के पास भीषण बस हादसा हुआ। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 15 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। सामान्य रूप से घायलों को तमाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं गंभीर रूप से घायलों को रिम्स भेजा गया है। हादसे की शिकार बस कोलकाता से रांची आ रही थी। हादसे के बाद बस पर लदे सामान भी सड़क पर बिखर गए। हादसे के बाद बुंडू डीएसपी और तमाड़ थाने की पुलिस ने पहुंचकर राहत और बचाव कार्य चलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फटकार के बाद वन और खनन विभाग की नींद खुली है। सीएम के निर्देश के बाद अवैध उत्खनन के खिलाफ वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसी कड़ी में गिरिडीह में गांवा वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में गांवा प्रखंड के हरला घाटी में वन विभाग की टीम और पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान 6 से अधिक अवैध मायका खदान को डोजरिंग कर ध्वस्त किया गया। वहीं अवैध मायका खदान के बगल में बने 2 खपरेला नुमा घर को भी जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया गया। इसी के साथ डायनामाइट के साथ 25 पीस जिलेटिन और 17 पीस डेटोनेटर भी जब्त किए गए, जिनका इस्तेमाल खदान में उत्खनन के दौरान किया जाता था। हालांकि अवैध खनन से किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जितने भी खदान था, खदान को हम लोगों ने भरसक प्रयास किया उसको ड्राउजिंग करने का। इसके साथ साथ खदान स्थल से हम लोग को 25 पीस जिलेटिन और डायनामाइट क्या कहते हैं उसको डेटोनेटर 17 पीस डेटोनेटर प्राप्त किया गया, जब्त किया गया। और जो भी खदान संचालक है उस पर हम लोगों ने वन अधिनियम के साथ साथ पुलिस स्थानीय थाना में भी FIR करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि इन लोगों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाए। अवैध खनन के खिलाफ साहिबगंज में भी प्रशासन की कार्रवाई जारी है। डीसी ने जिला खनन टास्क फोर्स टीम के साथ मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र स्थित मुंडली मौजा में संचालित क्रशर प्लांट और पत्थर खदान का निरीक्षण किया। इस दौरान एक हाइवा, 9 पोकलेन, 2 ड्रिल मशीन को जब्त किया गया। साथ ही 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। डीसी की ओर से 5 क्रशर मशीन की जांच की गई, जिसमें सभी सरकारी मानकों की धज्जियां उड़ाते दिखे। क्रशर प्लांट के संचालक
संचालक को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर कागजात जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद ही क्रशर और खदान का संचालन हो सकेगा। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप है। मनरेगा घोटाले के आरोपी आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल ईडी के रिमांड पर हैं, जहां उनकी मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल से हर दिन डॉक्टर्स की टीम आती है। आज भी ईडी ऑफिस में डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बताया। डॉक्टर ने बताया कि पूजा सिंघल तनाव में हैं और इसे लेकर मेडिटेशन और योग की सलाह दी है। माइंड परफेक्टली फिट है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, ऑक्सीजनेशन नॉर्मल है, कोई कंप्लेंट नहीं है, रिलैक्स भी कुछ है, कुछ टेंशन तनाव तो है ही। मैंने उन्हें विपश्यना और आनापानसति योग करने की सलाह दी। बस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान से पोलिंग पार्टियां की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। रांची जिले के 4 प्रखंड सिल्ली, अनगढ़ा, ओरमांझी और नामकुम में 24 मई को वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता कोमल बहल। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहां पे पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रांची के 4 प्रखंडों के लिए कल मतदान होंगे। सिल्ली, नामकुम, अनगढ़ा और ओरमांझी के लिए कल मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक होगा। चुनाव को लेकर मोरहाबादी मैदान से पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी जो है वो शुरू हो गई है। सभी पोलिंग पार्टियों के साथ उनके सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मौजूद है। सुबह के 6 बजे से रवानगी का ये कार्य जो है वो शुरू हो गया है। इसकी तैयारियों को लेकर के जिला प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। अधिकारियों की निगरानी में पोलिंग पार्टियां चुनाव सामग्री लेकर तय वाहन में सवार होकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके साथ बैलेट पेपर भी देकर भेजा जा रहा है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं बैलेट पेपर की सेफ्टी को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि 19 जिलों के 70 प्रखंडों के लिए कल मतदान होना है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। पंचायत चुनाव के दौरान सबसे अधिक सुरक्षा बैलेट पेपर की होती है, जो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहता है। बूथों पर रवाना होने से पहले पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट भी चुनाव और बैलेट पेपर की सुरक्षा को लेकर सजग दिखे। वहाँ पे जैसे हम लोग ड्यूटी लगी है पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट में। अच्छा, पेट्रोलिंग तो हम लोग काम ये है कि वहाँ जैसे हम लोग अंडर में 3 या 4 बूथ दिया जाता है। हाँ। उन चारों बूथों में अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाना है। तो यहाँ से बैलेट पेपर आप लोग लेके जाते हैं? जी हम लोग लेके जाते तो हैं। बैलेट पेपर काफी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि प्रत्याशियों के भविष्य भी इसी बैलेट पेपर से तय होते हैं। जी। तो इसकी सुरक्षा को लेके क्या कुछ इंतजाम है? इनकी सुरक्षा को लेके इंतजाम है कि बैलेट पेपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको 3 घंटे पहले दिया जाता है और उनसे पहले हमारे यहाँ सेफ रहता है और हमारे अंडर में 3-4 पुलिसकर्मी रहते हैं जो उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। अच्छा, तो बैलेट पेपर जब आप लेके जाते हैं तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम होते हैं? हमारे साथ पुलिस पार्टी रहती है, हाँ। पूरी पुलिस पार्टी रहती है जो कि पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के साथ असाइन रहती है। हाँ। उन्हीं के देखरेख में बैलेट पेपर वहाँ जाता है और वहाँ जाके चुनाव शुरू होने से 3 घंटे पहले हम लोग जो भी हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रहते हैं हाँ, हाँ। उनको हैंड ओवर कर देते उनको हैंड मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता? हैं। नहीं, बैलेट कोई पेपर चांस ही नहीं, कोई चांस नहीं, कोई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। जमशेदपुर में तीसरे चरण में 3 प्रखंडों पोटका, पटमदा और बोड़ाम की 61 पंचायतों में मतदान होंगे। इस चरण में कुल 846 पद दांव पर लगे हैं, जिसके लिए मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 707 वार्ड, 61 मुखिया, 71 पंचायत समिति और जिला परिषद की 7 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण के मतदान के लिए जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज से मतदान कर्मी जरूरी कागजातों के साथ रवाना हो रहे हैं। चुनाव है 24 तारीख को और आज इसलिए हम लोग पार्टी डिस्पैच कर रहे हैं। सबको मतपेटी दे रहे हैं, सामान्य सामग्री दे रहे हैं और मतपत्र सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर दंडाधिकारी को हम लोग दे रहे हैं और इसके साथ सेक्टर पुलिस बल रहते हैं। वो कल चुनाव होगा। कल चुनाव 7 बजे, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक चुनाव का समय फिक्स्ड है और आज इसलिए हम लोग सभी को विदा कर रहे हैं। सामान ये हो गया आपका, जैसे वोटर लिस्ट हो गया, पीठासीन डायरी का हो गया, मुहर हो गया, प्रवेदक सील हो गया, ठीक है, मेटल सील, क्रॉस रबर, प्रपत्र, जितने सारे प्रपत्र हैं और आपका ये बॉक्स जो है, ठीक है, और हाँ मतपेटी, पीठासीन डायरी, बहुत सारा है, लिस्ट में बहुत सारा है, करीब 100 मतलब 90 सामान है। हम MGM हॉस्पिटल के स्टाफ हैं और हम लोग को अभी बुड़ाम जो है मिला हुआ है
और हम लोग जो है अपना निस्वार्थ भाव से जो है जा कर के सेवा करेंगे और मतदान जो है कराएंगे। बशर्ते हम लोग को पानी बिजली का व्यवस्था होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे फेज का चुनाव 24 मई को होना है। इसे लेकर गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में सारी तैयारियां पूरी हो रही हैं। शंकर प्रताप देव कॉलेज से मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ बूथों तक भेजा जा रहा है। 24 मई को होने वाले चुनाव के लिए 848 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3,22,000 मतदाता वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी जो सारी तैयारियां हैं हो गई हैं। आज हमारे यहाँ से डिस्पैच हो रहा है। टोटल 848 बूथ्स हैं हमारे पास, जिसमें से कुछ संवेदनशील है, कुछ असंवेदनशील है। 122 से 24 बूथ असंवेदनशील है। हम लोगों ने सारा फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किया है वहाँ पे, और जहाँ अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है वहाँ भी दिया गया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं ये चुनाव भयमुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।